अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान को मेरा बहुत बहुत सलाम। और जश्न आज़ादी जूं जूं करीब आता जा रहा है, हमारा जोश, हमारा वलवला बढ़ता चला जा रहा है। और आज से शुरू हो रहा है जिसका मैं आपसे बारहा इंतजार कह रही थी कि हम ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़, यानी कि पाकिस्तान की आवाज़ ढूंढ रहे हैं जनाब। तो आज पाकिस्तान की आवाज़, मेरी ऑडियंस मेरे साथ है कि नहीं? साथ है कि नहीं? मेरे बच्चों में वो जज्बा है कि नहीं? तो हो जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और भरपूर तालियां एक दफा मेरे जजेस के लिए। मैं एक एक करके अपने जजेस का नाम लूंगी, एक एक करके अपने जजेस का नाम लूंगी, और मैं चाहूंगी जिसका वो हक रखते हैं उस हक को हमने अदा करना है। अदा करना है ना अपने जजेस का हक। हम उन अपनी तालियों से अदा करके बताएंगे कि वो हमारे लिए कितने काबिले इज्जत और कितने काबिले एहतराम हैं। तो सबसे पहले जो मेरी जजेस मेरे साथ, मेरी बहुत ही मोहतरम, मैं शफकत से भरी हुई, हम सब के लिए समा फैमिली की, मैं तो उन्हें माँ कहूँ तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी, क्योंकि वो अब समा की माँ है, हमारी फैमिली की मदर है। हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम उनसे डांटे खाते हैं जनाब, आप यकीन माने, लेकिन फिर उसके बाद वो हमें गले लगाती हैं और प्यार से माथा भी चूम लेती हैं। यही है खूबसूरती उनकी, और वो है ताबिंदा लारी। और सिर्फ एक यही खूबसूरती नहीं है इनकी, ताबिंदा लारी साहब की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि जब बनो समा की आवाज़ का एक आगाज़ किया, समा ने सोचा कि हम बनो समा की आवाज़ को ढूंढ के लाते हैं। तो जब मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर्स ने उनसे बात की तो उन्होंने पहला स्टेप उठा के कहा, यस ऑफ कोर्स, हम हैं ना, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हम मौजूद हैं। और वो लेकर आई हबीब कुकिंग ऑयल की तरफ से गाड़ियाँ, वो भी दो। और आज पहली दफ़ा समा ने एक दफ़ा फिर कदम उठाया है कि वो ढूंढ सके बनो पाकिस्तान की आवाज़। ये आज मेरा ख्याल है अब तक की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है। ताबिंदा आपा से बात करने से पहले मैं सिर्फ बताती चलूं कि इस दफ़ा फिर ताबिंदा आपा ने हमारा हाथ पकड़ा और कहा, मैं हूं ना। फिर मिलेगी इस दफ़ा जीतने वाले को हबीब कुकिंग ऑयल की गाड़ी। और जनाब, इसी के साथ मैं अपने बहुत ही बेहतरीन दूसरे जज को यहाँ इनवाइट करूंगी। और मुझे पता है कि जब मैं इनका नाम लूंगी तो मेरी बच्चियों में जो एक जोश और वलवला और जो चीखें होंगी ना, वो खुद आपको बताएंगी जनाब कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में अहमद जाज़िम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हाँ जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा है। मुझे तो अब इस जगह पे आदत पड़ गई जब तक कानों में मुझे शोर ना सुनाई दे, है ना भाई? और मैं इस शो को ताबिंदा आपा ऐसे आगाज कर दूं तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर हम पिछले साल की 14 अगस्त को याद करें तो अमजद साबरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेरा भाई शहीद। और ये पिछला साल नहीं है, कुछ अजीब इत्तेफाक था कि 3-4 साल से ये हो रहा था कि रमज़ान अगस्त में आ रहे थे और वो मौजूद होते थे। तो एक मशहूर नगमा है, तो वो शुरू करते थे, यूं दी हमें आज़ादी, उनको एक बंद आता था और उसके बाद एक मुझे आता था। तो हम 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि हम दोनों ने मिलके गाया उसे। पिछले साल मैं 14 अगस्त के शो में इनवाइटेड नहीं थी। अच्छा। मैं साहिर को लेने के लिए गई थी क्योंकि हमें मीटिंग में जाना था। जी जी। तो मैं, अली इमरान वगैरह हम ऑडियंस में खड़े थे और अमजद भाई ने शुरू किया, यूं दी हमें आज़ादी, और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी और उन्हें आवाज़ दी और फिर मैं भी चली गई। तो वो भी, यानी अमजद भाई का ये है कि ज़िंदगी में जब भी समा पे क्या और कहीं और भी क्या, कोई भी मौका आएगा, वो मारने वालों ने समझा उन्हें मार दिया, मगर वो असल में उन्हें सबके दिलों में जिंदा कर गए। जनाब, उसी से जुड़ी कुछ यादें हमारे पास मौजूद हैं। आइए चल के आपके साथ और मेरे साथ उन यादों को शेयर करते हैं। आइए।
बनो पाकिस्तान की आवाज की वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं। ए राहे हक जीती जागती तस्वीर है, हज़रत इक़बाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये मेरे कायल की जीती जागती तस्वीर है, हज़रत इक़बाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। क्या कभी हमने सोचा था कि जो एक अंतरा गा दिया उन्होंने, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, कि मेरे भाई का लहू भी इसकी बुनियादों में शामिल होगा। सलाम हो मेरे भाई तुझ पर, सलाम हो। मैं चाहूंगी मेरी ऑडियंस को उस तरह सलाम पेश करे अमजद साबरी को जो उनका हक बनता है। खड़े होके, बहुत अच्छी बात है, अपने बड़ों की आज हम इज्जत सीखेंगे तो वैसी ही इज्जत हमें मिलेगी। और आपकी ही भरपूर तालियों में अपने बहुत ही मोहतरम एक और जज को बुलाऊंगी, जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं। इनके गाए हुए नगमे, इनके गाए हुए गाने, इनके गाए हुए तराने हमारे लिए आज भी एनर्जी रखते हैं। आज भी हमें फिर से जो हमारे अंदर एक पाकिस्तानी छुप के बैठ जाता है और हम अपनी गलियों को साफ करना भूल जाते हैं, हम अपने घरों के कूड़ों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन जब हम इनकी आवाज़ों को कानों में रस घोलता हुआ सुनते हैं ना, फिर हमारे अंदर से वो पाकिस्तानी जाग उठता है और कहता है नहीं, ये मुल्क मेरा भी है, ये मुल्क तेरा भी है। जी हाँ, ये वो लोग हैं जनाब जिन्होंने अब तक इस मुल्क की मोहब्बत को अपने अंदर ही कायम नहीं रखा, बल्कि अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने जज्बे के ज़रिए हम तक ट्रांसफ़र भी किया है। आप लोग की भरपूर तालियों में मोहम्मद अली शेखी साहब।
मुझे तो लगा था क्या। वाह वाह, शेख साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जजेस का जो कुटुम है ना, इसे कुटुम ही कहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो कुटुम पूरा हो रहा है ना। तो मैं चाहूंगी कि अहमद से कहूँ कि अहमद वो माइक उठाया मेरे पास आए, कुछ बातें जरा हमसे शेयर करें, क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन में भी ये हमारे साथ हिस्सा रहे। इन्होंने जी, कैसा लग रहा है, एक दफा समा ने फिर कदम उठाया कि हम पाकिस्तान की आवाज़ ढूंढने निकले, वो भी तरानों में। ये समा से ही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओह, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो नौजवान नस्ल है, जिसको अभी इस मोड़ पे बड़ी ज़रूरत है गाइडेंस की, जी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के पाई के लोग आपने बुलाए में एज ए जज, अगर इस सरपरस्ती में ये सिंगर सामने आएंगे और गाएंगे और इनको अगर करेक्ट किया जाएगा तो इनके लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है ना। यस, कमाल हो जाएगा कि अगर मैं कहूँ शेखी साहब आप भी इसी स्टेज पे हमारे साथ विराजमान हो जाएं, यहाँ आ जाइए, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी प्लीज। और उसके बाद मैं ताबिंदा आपा को अपने हाथों से लेकर आऊंगी यहाँ, ताकि ये स्टेज अब मुकम्मल हो जाएगा इनके साथ। देखिए स्टेप और हमारा एक और बहुत ही कीमती असासा, एक और हमारा जिनका मैंने कल अनाउंस भी किया था, नईम अब्बास रूफी साहब, जिन्होंने फुल पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। शारे फैसल की ट्रैफिक में फंसे हुए, वो जैसे यहाँ पहुंचेंगे वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे जनाब। लेकिन इन लोगों की मौजूदगी से आप लोगों को ये तो एहसास हो गया होगा कि यहाँ मैंने ऐसे तो बुलाया ही नहीं। मैं चाहूँगी शेखी साहब, आपने भी हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन देखी, आपने भी तारीफ भी करी वहाँ आके। ये तारीफ मैं चाहूँगी कि अब आप अगर दिली नगमे के तरह आप सारे मिल के एक दफ़ा कर दें तो कमाल हो जाए। होंगी तालियां या नहीं होंगी? मैं आपके लिए भी माइक मैं लेता हूँ। जो आपका जो दिल करे, पाकिस्तान की मोहब्बत में तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कौन सा, बस होना चाहिए ये वाला। ये वो नगमा है जिसको गाने के बाद मेरी शनाख्त यही बन गई। जबरदस्त। मैं भी पाकिस्तान, तू भी पाकिस्तान। हो भी जाए यही। सी से की जगह सी। सूरज है सरहद की जमीन, सूरज है सरहद की जमीन, चांद बलूचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। गहरी है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेहरान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान 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 है।
चाहते हैं और इस भरपूर से कंपटीशन का स्टार्ट करेंगे जहां हम ढूंढेंगे बनो पाकिस्तान की आवाज। जाते हैं ब्रेक पे और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दिया। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिस्सा। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसा, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमायतन। ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन। ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। तुझसे है मेरी तमन्ना दुनिया भूलूं, तुझसे है मेरी तमन्ना दुनिया भूलूं। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं नहीं यूं। मेरी हस्ती में आना, मेरी मस्ती में शऊर। जाऊं फिदा मेरा तख़य्युल है तो शीनी है सुखन। ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन। ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबकी भरपूर तालियों में नईम अब्बास रूफी। किसान मैसेजेस में आया है दोबारा। जनाब अब शुरू करें कंपटीशन। आज हमारे पास 13 नायाब आवाजें मौजूद हैं। तुझे बताओ और उन आवाजों को आप लोग सुनेंगे आज, और उन 13 आवाजों को मैं अब बुलाने लगी हूँ। तैयार हैं? दिल धड़क रहे हैं? तालियां बताएंगी कि दिल धड़क रहे कि नहीं धड़क रहे। लेकिन सादिया, इससे पहले जी जी जी, बुनियादी बात ये है कि ये आपने या हमने किया क्यों। बिल्कुल। बात ये है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे या हम छोटे थे तो कौमी नगमे माशाल्लाह ऐसे ऐसे क्लासिक नगमे शेखी साहब का है, अमजद सैन का, मेडिसन साहब का, और हमें उसके बाद दिल दिल पाकिस्तान के बाद हम देखते हैं कि नगमे बने तो बहुत लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुए। फिर हमने हमारे बच्चों के पास 4-6 नगमों के अलावा कुछ है नहीं। तो आप रजिस्टर क्यों नहीं हुए? वजह क्या थी? वजह जबकि चैनल भी ज्यादा है, और वो भी ज्यादा है, तो शायद ये तो नहीं कह सकती कि जज्बे में मोहब्बत में कमी रही होगी, ये नहीं है। लेकिन बहरहाल, और हमारे स्कूलों में भी, पहले स्कूलों में असेंबली में बिल्कुल तिलावत, नात, कौमी तराने, एक कौमी नगमा जरूर। आज जो ताबिंदा लारी आपको नजर आती है वो वही कौमी नगमे लगा। तो इसलिए जब समा ने ये बनो पाकिस्तान की आवाज़ का फैसला किया जी, तो चूंकि पाकिस्तान हमारा दिल है और दिल की बात हो दिल वाले आपके साथ होते हैं, और जब दिल की बात हो तो हबीब ऑयल मिल्स क्योंकि दिल का इसके अलावा मेरा ख्याल है कि बच्चों में कौमी नगमों की मोहब्बत, और ये इस वक्त वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त वक्त की ज़रूरत है कि हम
बच्चों में ये और जिस तरह से चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं उस तरह मिली नगमों का बाकायदा हम एक सिलसिला शुरू करना चाहिए। ऐसे लेजेंड बैठे हुए इंशाल्लाह। और हमारे शहरों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह पहले शायरी होती थी नगमे के लिए कि दिल दहल जाते थे, इस तरह की शायरी वो करेंगे तो अच्छा बनेगा। अच्छा शायरी नहीं होती इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर ऐसा होगा। और आप लोगों को ये सुन के भी हैरत होगी कि जब ये अनाउंस हुआ कि हम पाकिस्तान में बनो पाकिस्तान की आवाज़ ढूंढ रहे हैं और मिली नगमे और तराने में ढूंढ रहे हैं, तो हमें लगा था कि हमारे पास यूथ कम आएगी। आप यकीन मानिए जिस तरह यंगस्टर्स हमारे पास आए हैं और यूथ हमारे पास आई है, बहुत खुशी हुई देख के। तो मैं आपको चाहूँगी कि पहले हमारे जो सिलेक्टेड टॉप 14 हैं मैं उनका आपको पैकेज दिखा दूँ और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उनसे मिलवाना शुरू करूँ। पैकेज देखिए जी। आवाज़ नहीं मुख्तलिफ शहरों से जिन्होंने जगाया अपनी आवाज का जादू और आए समा के प्लेटफॉर्म पर अपनी किस्मत आजमाने। सैयद जॉन अली रिजवी, मोहम्मद अतीक, यसल जहरा, जाफर शाह, इरज काजमी, वकार अब्बास, अब्बास खान, अरसलान, अनवार अली, मार्टीना, आयशा तारिक, युसरा फातिमा, अमीन अब्बास, जुहैर अली। कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज? किसके सर पर सजाया जाएगा कामयाबी का ताज? 14 अगस्त को होगा इसका फैसला। खूबसूरत आवाज को बनाए विनर अपने वोट से और मनाएं आजादी का जश्न समा के साथ। तो जनाब सिलसिला शुरू करें जॉन से। जॉन को बुलाएं यहाँ। जॉन आ जाइए, आइए सिलसिला शुरू करिए, माइक लीजिए। और सबसे पहले वही है। अच्छा सबको मेरा ख्याल है यहाँ इस वक्त मैं सबसे पहले मेरे साथ यहाँ जॉन मौजूद है। पूरे पाकिस्तान को आज मिलवाना है। मैंने अपने ये जो गौहर हम चुन के लेकर आए हैं ना, आप जरा उनसे तो मिलिए। मोहम्मद अतीक साहब को मैं बुलाती। मोहम्मद अतीक, यसल जहरा, जाफर शाह, इरज काजमी, वकार अब्बास, अब्बास खान, अरसलान, अनवर अली, मार्टीना, युसरा फातिमा, अमीन अब्बास, जुहैर अली। ये जनाब ये वो आवाजें जो फैसलाबाद, लिया, कराची, पाकिस्तान से चुन के उन सितारों को हम निकाल के और खींच के ले आए हैं कराची में, ताकि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जजेस बैठे हैं वो सुने और निकाले इसमें से पाकिस्तान की आवाज। भरपूर तालियों में इनका वेलकम करें। उफ, दिल धड़क रहे हैं। हाँ, मेरे पास माइक 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 माइक। जॉन आपके हाथ में दिल धड़क रहा है? जी जी। किसको देख के सबसे ज्यादा दिल धड़का है? इस सच सच बता दो जिससे डर लगा हो सबसे ज्यादा। बेटे आप पकड़े। माशाल्लाह सबसे ही लग रहा है। सबसे लग रहा है। हम लोगों के मुंह पे कोई लिखा हुआ है। अहमद भी बड़ी सख्ती दिखाते हैं, ये भी बड़ी सख्ती दिखाते हैं। आप पर जरा मोहब्बत दिखा देती हैं, है ना? दिल वाले लोग हैं। बेटा आप बताएं किससे सबसे ज्यादा इस वक्त जजेस को देख के आता ना, हम भी जब डाइस पे जाते थे ना, वो देखे शेखी साहब माजे यूं यूं करेंगे, हम ऐसे नहीं है। आप लोग जब जजमेंट कर रहे होते हैं ना, आप यकीन माने इससे भयानक हो जाते हैं, बहुत बुरे होते हैं आप लोग। जी बताइए। मैम से डर लग रहा है। मैम से डर लग रहा है? मैं भी कुर्सी मुड़वा दूं? उनसे तो हमें भी लगता है। उनको तो हमें भी लगता है। उनसे हमें भी लगता है। हल्का भी अल्फाज छोड़ेंगे। वो तो हमारी माँ, उनसे तो हम सबको डर लगता है। और माँ देखो कितने मजे की बात है, मारती भी अपने बच्चे को, गले भी अपने बच्चे को लगाती है ना भाई? तो उनसे तो डरने वाली बात ही नहीं है। हाँ जी आप बताएं किसी कौन है जिससे आपको लग रहा है कि ये जजमेंट जो है ना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल डालने वाले हैं? सबसे बड़ी बात हुई मेरी खुशनसीबी के इतने काबिल, मतलब मैं मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मिलने की नईम भाई और शरीफ भाई और अहमद भाई, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा वो है वो अहमद भाई से। अहमद भाई से? अच्छा जी। बहुत बारीकी से सुनते, बहुत ज़्यादा। सही नहीं, आज कान थोड़े खराब है। आज पहला दिन है, इनको थोड़ा सी रियायत बरतेंगे। ओहो, इसका ये मकसद नहीं है कि आप लोग ये समझें कि आप लोग रियायत बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग एम ही गुजर जाए। एम ही किसी ने नहीं गुजरना, क्योंकि वहीं हम रोक लेते हैं। जहाँ ये नहीं रोकते वहाँ मैं या बिलाल भाई की कॉल आ जाएगी कि बेटा इसको रोको। और मैं आपको बताऊं सबसे खतरनाक दो खड़ी है सामने जो आपके साथ। इनका भी एक
हाँ ये बारीक हो गई। मेरा इतना दिल आज मैं बिलाल भाई को मिस कर रही हूँ कि मैं और वो इस कोने में बैठे होते हैं। वहाँ से आ जाते हैं, जब हल्का सा इधर उधर ना एक्सप्रेशन वहाँ से आ जाते हैं कि यार कुछ लग रहा है। तो जनाब ये है मेरे 14 नायाब गौहर जिनको मैंने किसी एक को निकाल के अंगूठी में सजाना और वो बनेगा पाकिस्तान की आवाज। तालियां किधर है मेरे बच्चों? आप लोगों की इजाजत हो तो कंपटीशन को स्टार्ट लें। इजाजत, आप लोग जा सकते हैं। जॉन यहाँ रहेंगे। जॉन कैसा लगेगा कि आप अकेले रहेंगे, आपके सारे साथी वहां जाके बैठ के आपको सुनेंगे। परफॉर्मेंस इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी तो बाकी आएंगे फिर वो ठीक है। अच्छा सही ओके। वैसे तो जनाब मैंने कहा यहाँ मैं एक अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे जजेस के लिए भी, आप लोग भी गौर से सुन लें और ताकि मेरी ऑडियंस जो मुझे इस वक्त कैमरे के पीछे से देख रही है वो भी देखे। कोशिश तो हमारी ये होगी कि आज हम 14 की 14 आवाज़ों को सुन लें, क्योंकि इसमें से 7 लोग हैं जो आगे जाएंगे और 7 लोग हैं जो पीछे रह जाएंगे, है ना। लेकिन देखेंगे टाइम के हिसाब से हमें टाइम क्या इजाज़त देती है, आज हम 14 आवाज़ें सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते। लेकिन मैं पहले जॉन से सुनने से पहले जॉन का पैकेज चलाऊंगी और पैकेज आप देखेंगे, उसके बाद हम जॉन से कहेंगे कि जो वो तैयारी कर कर आए वो हमें सुनाए। जी जॉन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जॉन अली रिजवी है। ये है सैयद जॉन अली रिजवी जिनका ताल्लुक है कराची से और ये है BBA के स्टूडेंट। अगर तालीमात के हवाले से बात की जाए तो मैं BBA का तालिब इल्म हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी से मैं BBA कर रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ जॉन अली को मौसीकी से भी बहुत लगाव है। सैयद जॉन अली रिजवी को बचपन से ही गुलकारी का शौक है। मेरा नाम मिसेस अली है। जॉन अली मेरे साहबजादे हैं। बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ रहा है। स्कूल में कॉलेज में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करते चले आए और आज समा के ताउन से पाकिस्तान की आवाज़ बनने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अपने मकसद में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बनूस पाकिस्तान की आवाज़ के लिए सिलेक्ट किया गया और ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि ये मेरे लिए एक पहला एक्सपीरियंस होगा और वो एक ऐसा फ़र्श होगा जहाँ पे मैं पहली दफ़ा अदायगी करूँगा। क्या जॉन अली को मिल पाएगी उनके ख्वाबों की ताबीर? सैयद जॉन अली रिजवी का ID है 01। ए वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर, जाफिशा मेरा तखय्युल है तो शिहरी है सुखन, ए मेरे प्यार वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवान, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवान, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम,
सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवान, है वतन के सजीले जवानों। वेरी नाइस। मैं तमाम अपने बच्चों को ये कहना चाहूंगी, यहाँ एक अस्थाई और एक अंतरा, उसी में आप परखे जाएंगे। ये जो बैठे हुए हैं ना, ये बस उसी में बता लेंगे, है ना जी। अहमद जाज़ेब से शुरू करना चाहूंगी कि अहमद, हाँ जी क्या कहते हैं? अच्छा, ये दो आदमी एक ही शख्सियत है ये साहब। मगर ये कि सबसे पहली बात, तुम्हारी आवाज़ में पावर बहुत है, जानदार आवाज़ है तुम्हारी माशाल्लाह। सिर्फ मसला सिर्फ ये है कि जैसे जगहें हैं ना, वो थोड़ी सी और मज़े से और बहुत क्लियर जगह आ सकती है। तुम जगह को और क्लियरली कह सकते हो। रूफी ने इस बात को पॉइंट आउट किया, मुझे लगा ठीक है तुम और गा सकते हो ऊंचा, बट इसने बोला है कि इसका सुर आधा नीचे हो सकता था और मजे से तुम गा सकते हो, आराम से गा सकते। कोई भी गाना चुनने से पहले ऊपर आपकी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि मेरी रेंज मेरी कहाँ तक है, तो आपने हल्का सुर आधा चढ़ा के रखा है, इसलिए वो ऊपर वाले सुर आपके लगे नहीं। सही। तो इतना टाइम होता है कि सुर ले सको अपना, आप क्या कहेंगे? तो ले लिया। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस नगमे का इसने इंतखाब किया वही मुश्किल था मैडम। वो बिल्कुल नहीं, वो मुश्किल भी था और वक्त की ज़रूरत भी था कि वो ऐसे मौके पे जहाँ कुछ लोग हमारे जवानों को जो हमारे लिए मर रहे हैं सरहदों पे, हमारी हिफाजत के लिए शहीद हो रहे हैं, उनको बुरा भला कहे, उस मौके पे ये नौजवान नस्ल की जानिब से खराज अकीदत मेरे लिए यही बहुत। शेखी साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इन्होंने सुर तो ठीक लगाए, सुर मगर कुछ सुर छोड़ दिए, जो तान है ना वो तान पूरी नहीं कही, इसलिए कुछ कमी महसूस होने लगी। और लय का भी बड़ा फुकदान है जी, जो लय चल रही थी। हाँ जी। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि अगर फिर छुड़ गया बस वतन के ए बचा रहे थे आप, फिर वतन के, सही कह रहा हूँ। मगर बात सुनो, ये थोड़ा सा अगर इसको आप खोल के बताएंगे तो बाकी सुनने वाली ऑडियंस भी सुन लेगी। नहीं, मैंने कहा अगर आप ये थोड़ा सा खोल के बताएंगे ताकि उन बच्चों के लिए भी ये रहनुमाई और ऑडियंस को भी पता चलेगा कि लय का छूटना और सुर का छूटना और फिर उसको कंप्लीट करना, ये दोनों चीजें फॉल्ट है, इसमें मार्क्स कटेंगे। और तलफ़ुज़ बहुत अहम, वो भी अहम है, सही। और सिंगिंग आपकी मेन होनी चाहिए, और लय और सिंगिंग। उसकी गलती लगी वो जरा बता देंगे, वो कौन सी जगह थी? ए वतन के सजीले जवान, वतन के, अब उसमें में ए भी तो आएगा ना, दोबारा वैसे ही आएगा। सही। ए वतन के, दोबारा ऐसे ए वतन, अब बोले जो सेकंड टाइम बोले वतन के, तो आप खा रहे हैं, हर दफा ए आना है तो उसको लय में लाना है, हर दफा ए आना है उसको लय में लाना है, हर दफा ए आना है लेकिन उसको लय में कैसे लाना है, यही तो आपको बताएंगे कि आपके नंबर्स क्या होते हैं। जनाब, नंबर्स आप लोगों ने लिख लिए हैं? जी जी, पॉइंट्स दे दिए हैं? दे दिए। अच्छा, नंबर्स अनाउंस करवा दूं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि करना चाहिए। अभी नहीं, अभी नंबर अनाउंस नहीं होंगे। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है। अगर आप चाहते हैं कि जॉन इस हमारे मरहले में चलता रहे और जीत के जाए हबीब कुकिंग ऑयल की गाड़ी, तो आपने वोट करना है। लाइव आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव वोट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर हमारी चल रही हैं। प्लीज़ वोट करिए, जितना वोट करेंगे, जिसके लिए भी वोट करेंगे वो जीत जाएगा। और बाकी के इनके हक हाथों में है कि वो किसको कितना नंबर्स देते हैं, लेकिन आप लोगों के हाथ भी खाली नहीं है। सो प्लीज़ उठाइए मोबाइल्स, कॉल करिए। जॉन की आईडी है 01
आप अपने मोबाइल में लिख सकते हैं BBKA स्पेस जॉन ID 01 और भेज दीजिए 8126 पे। ठीक है जनाब, जितने वोट्स होंगे उतनी तेजी से जॉन आगे की सीढ़ियां बढ़ेंगे। और अब अगले जो जी नहीं जॉन को दिल बर्दाश्त ना हो, पावर में नहीं, आप में पूरे स्किल्स हैं और बहुत जबरदस्त आपके आर्टिस्ट, क्योंकि पूरी एबिलिटीज हैं, अपने आप को सिर्फ थोड़ा फोकस करना है। जो सबसे पहले आता है ना वो नर्वस भी थोड़ा होता है, ऑपरेशन में भी होता है। सही। जॉन आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। और अगले मेरे बहुत ही खूबसूरत आवाज अतीक को मैं यहाँ बुलाऊंगी जी। अतीक आइए, माइक लेते हुए आइए। और अतीक को सुनने से पहले अतीक का पैकेज देखते हैं और उसके बाद अतीक की आवाज को सुनते हैं। मोहम्मद अतीक का ताल्लुक है कराची से, जो आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी की बाकायदा तरबियत ले रहे हैं। उस्ताद मोहम्मद अली खान की शागिर्दगी में मौसीकी को सीखने वाले मोहम्मद अतीक एक नामवर गुलकार बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अतीक है और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बनो पाकिस्तान की आवाज़ में सेलेक्ट हो गया हूँ। और मैं आर्ट्स काउंसिल में तालीम ले रहा हूँ संगीत की। मेरे उस्ताद कवालिया घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस्ताद महमूद अली ख़ान साहब, जिनसे मैं अभी तालीम ले रहा हूँ संगीत की बाकायदा आर्ट्स काउंसिल में। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ यही कि मैं ही आगे जाऊँ और इंशाल्लाह आगे जीतूँ। मोहम्मद अतीक के बहन भाई भी मोहम्मद अतीक से पुरुम्मीद हैं कि गुलकारी के मैदान में आगे बढ़ें। मैं अतीक सावन का बड़ा भाई आपसे मुखातिब हूँ। उसको बचपन से शौक़ था नात गोई का, गाना गाने का। हम लोगों ने इसको सपोर्ट किया और आज ये माशाल्लाह से बनो पाकिस्तान की आवाज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये बनेगा पाकिस्तान की आवाज़। मैं अतीक की सिस्टर हूँ और मुझे खुशी है कि ये बनो पाकिस्तान की आवाज़ में सेलेक्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह यही बनेंगे पाकिस्तान की आवाज़। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बनो पाकिस्तान की आवाज़ में सेलेक्ट हो गया हूँ और इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगा। पाकिस्तान क्या मोहम्मद अतीक बन पाएंगे पाकिस्तान की आवाज़? मोहम्मद अतीक का ID है 02। प्यारे वतन लाए हम जानो दे तेरे लिए, जब भी कभी चाहेगा तू तुझ पे फिदा हो जाएंगे। प्यार ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास वारिस के। ये वतन तुम्हारा चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ालिस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास वारिस के। रंगो आग तुमसे है,
जनाब यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कमेंट्स की तरफ आएंगे कि हमारे जजेस क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचती हूँ वो भी बताऊंगी। बहुत देर से मचल रही हूँ बताने के लिए, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं हम और हमारे साथ 14 खूबसूरत आवाजें मौजूद हैं। इन 14 में से 7 आवाजें जो है वो रह जाएंगी पीछे और 7 आवाजें आगे जाएंगी सेमीफाइनल तक, जो कि होगा 13 अगस्त को। 13 अगस्त के बाद पता चलेगा 14 अगस्त को फाइनलिस्ट हमारे पास कौन सा आ रहे हैं। उन 3 फाइनलिस्ट में से हमें पता चलेगा कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज। तो बहुत सख्त मुकाबला है जनाब, संभल के आपने कदम रखना है और ये कदम रखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं जल्दी से रिजवान मौसम को शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा मुझे बना के दिया। थैंक यू सो मच रिजवान मौसम। वापस आएंगे अतीक की तरफ। अतीक ने बहुत खूबसूरत गाया। अतीक मैं तो देखे एक मासूम सा बच्चा हूँ, मुझे तो हर चीज़ अच्छी लगती है, मुझे तो वो जगहें भी अच्छी लगी जो आपने ली, लेकिन वो जो बैठे हैं ना वो बहुत सख्त है। और इस दफा मैं चाहूंगी मैं सबसे पहले शेखी साहब के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि शेखी साहब आपको कैसा लगा, क्योंकि इतने बड़े वक्फे के बाद आते हैं तो हमें तो याद ही नहीं रहता गाया क्या था। आप बताइए। देखिए बोलने को तो बहुत कुछ है मगर टाइम इज इन एसेंस कि आपने गाया तो अच्छा है मगर आप देखें इम्प्रोवाइजेशन इज समथिंग गुड। आप जो कर रहे हैं ना जगह लगा रहे हैं वगैरह, मगर आपको देखना चाहिए कि आप किसका गाना गा रहे हैं, किसका गा रहे हैं, किसका तराना गा रहे हैं। और अगर ये इम्प्रोवाइजेशन सही होती तो वो करते, उससे अच्छा तो आप नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आपको अपनी हद में रह के उन जैसा जितना अच्छा गा सकते हैं वो गाएं। उस चक्कर में क्या हुआ कि आपके सुर घटे घटे लगे हैं काफी जगह। और एक बात मैं कहूं, जरूर सारे कंटेस्टेंट को जितने आने वाले हैं उनको सबको ये समझे मैं बता, थोड़ी सी जजेस की आवाज बढ़ा दीजिए माइक की ताकि मैं भी सुन सकूं क्या कह रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ तमाम कंटेस्टेंट को कि जिस तराने की जो रिक्वायरमेंट हो हमें वो चाहिए। सही। हमें इम्प्रोवाइजेशन उसमें नहीं चाहिए कि उसकी जो असर खत्म हो जाए, हमें तराने का असर चाहिए। जैसे कोई नगमा होता है तो उसमें आंसू निकल आते हैं या जोश आता है तो उसके में वही चीज चाहिए। मेहनत कर रहे हैं नहीं अगर उसमें अपनी खूबसूरती डालते तो वो कहीं बेकार हो गई। करें लेकिन वो ऐसी लगे जो असर करे। वो एकदम बीच में एक दिन की जगह थी, वो आपने क्या ली थी बताया जरा वो जो आपने अपनी एक जगह ली इस तराने में। आपने जगह ली थी वहाँ बताया जरा बढ़िया पूरी सब तक गए थे। आप बताएं क्या था? तुम्हारी है। ओके ये लो अब ये क्या है? अब ये भी नहीं चाहिए। ये क्यों इतना अच्छा है? ये फिजा तुम्हारी है। ये हमें आप डरा रहे हैं? नहीं कोई जो वाली बात नहीं, लेकिन ठीक है अपना दिल है उसका। नहीं उनसे कह रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूंगी नहीं मेरा ख्याल है ताबिंदा आपा आप इस बात की तायद करेंगे मेरी बात की कि कोई भी जब शायरी होती है उस शायरी का एक मद होता है जिसको हमें पहुंचाना होता है। बिल्कुल। ये फिजा तुम्हारी है खत्म होने का मकसद ये तुम्हारी है तो बहुत सारों की है। बात ये मुझे ऐसा लगता है हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है। मिली नगमे एक जोश एक जज्बे के साथ पढ़े जाते हैं। खान साहब का नगमा शेखी ने बहुत बड़ी बात की कि उनके पास जगह लेने की क्या कमी थी। अब जैसे शेखी साहब का ये नगमा है मैं भी पाकिस्तान हूँ, कितना स्ट्रेस है मैं भी पाकिस्तान पे, वही उसका एसेंस है। अगर मैं भी पाकिस्तान कर दूं तो वो बात ही नहीं खत्म हो जाती। तो कौमी नगमों की एक अपनी रिक्वायरमेंट है और हमारे बच्चों को हम नात में ही बैठते हैं उसमें भी बहुत जगह है और इसमें हम जो नंबर देंगे वो असर के नंबर देंगे, जोश के देंगे। और आपके जो कौमी वो आप करेंगे इम्प्रोवाइजेशन वो करें जब जो पता लगे ये यहाँ जगह बनती है। जहाँ जजेस उठ के खड़े हो जाए अपनी सीटों से वो इम्प्रोवाइजेशन मानी जाएगी बिल्कुल। मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि आपको एक छोटी एग्जाम्पल ऐसे तेरा हर एक जर्रा हमको अब तेरा हर एक जर ये भी कर सकता हूँ मगर ये सीधा गाना इतना मेरे हिसाब से मुश्किल है कि अगर आप इसको सीधा गाएं तेरा हर एक जर तेरा ये भी कर सकते हैं
मगर वो फायदा नहीं, वो स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट और खड़ा करके गाओगे इसको वो और ज्यादा इम्पैक्ट। और मिली तक में तो गाए इतने दिल से, इतने प्यार से है, उसमें कहीं उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। सच्चे सुर लगेंगे, खुद ही मजा आएगा, खुद ही मजा आएगा। पर आवाज बहुत जबरदस्त, लेकिन वैसे अच्छा है। ऑडियंस क्या कहती है अतीक के लिए? आप बिल्कुल डिसहार्टेंड ना हो। अगर आप लोग इजाजत दे तो अतीक को एक मौका और दें। नहीं, अभी नहीं, मौका नहीं, नेक्स्ट में जजेस मौका नहीं दे रहे, लेकिन मेरी जो देखने वाली ऑडियंस है, मैं आपको बता दूं कि नॉकआउट है। आज जो नंबर्स होंगे इस पे वो आवाज बाहर चली जाएगी, ये जहन में रखिएगा जजेस भी और मेरी देखने वाली ऑडियंस भी, क्योंकि आपके वोट बहुत काउंट कर रहे हैं इस वक्त। स्क्रीन पे हमारी तमाम डिटेल्स ऑन एयर है, उसको देखिए लाइव। आप अपनी जो वोटिंग है वो कर सकते हैं। अतीक के लिए आप कर सकते हैं BPK स्पेस दीजिए, इसका ID नंबर 02 लिखिए, अतीक का नाम लिखिए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपके जो वोट्स हैं वो बचा सकते हैं आज अतीक को इस मरहले से अगले मरहले तक पहुंचा सकते हैं जनाब। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी ऑडियंस से यहाँ से तो मैं अपील करने से रही, ये तो मुझे डांटेंगे। अतीक आप भी अपील करिएगा कि प्लीज जितना आप लोग जितना ज्यादा वोट करेंगे, हम लोग वैसे बड़े मैसेजेस करते रहते हैं, लेकिन अगर सही जगह पे मैसेज करेंगे, सही आवाज के लिए मैसेज करेंगे तो वाकई हम ढूंढ पाएंगे बनो पाकिस्तान की आवाज। वो चाहे जॉन हो, वो चाहे अतीक हो। अतीक कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं इसको साथ दे रहा हूँ ना, साथ, तो अगर आपको मेरा ये नगमा पसंद आया, बहुत अच्छे होंगे तो उनको 8-9 मैंने काविश की छोटी सी, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिएगा। और जो मेरे मोहतरम जजेस ने कहा, मैं बिल्कुल सर इसका बड़ा ख्याल रखूँगा और मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखना। शाबाश, थैंक यू, शाबाश, ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ऑडियंस आप भी और आप लोग भी वोट कर सकते हैं। यहाँ बैठी हुई ऑडियंस के पास, जिसके पास मोबाइल है, मैसेजेस कर सकते हैं। आप लोग फौरन से पहले BPK लिखिए, स्पेस दीजिए, इसका ID नंबर 02 लिखिए, 02 के बाद अतीक लिखिए, या अगर आपको जॉन की आवाज पसंद आई थी तो उसका ID नंबर था 01, जॉन का नाम लिखिए। और प्लीज जितने ज्यादा वोट होंगे वो आवाजें आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, जिनके कम वोट्स होंगे और जजेस के वोट्स को मिला के वो आवाजें पीछे रह जाएंगी। तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। अब यहाँ अगली आवाज को बुलाते हैं, है ना, खूबसूरत हसीना मेरे सामने खड़ी। हसीना का नाम भी बता दूं? बता दे, आइए। असल जहरा मेरे साथ है। यसल, आपके नाम का मतलब क्या यसल? सबसे पहले तो ये बताइए। ताज। तो मैं फूलों का ताज कह दूं? यसल जहरा हमारे साथ है। सबसे पहले हम यसल जहरा का पैकेज देखते हैं और उसके बाद यसल जहरा की आवाज को सुनेंगे। ऐ वतन के सजीले जवानों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यसाल जहरा। यासिल जहरा का ताल्लुक़ है कराची से और ये हैं सेकंड ईयर की तालिबा। यासिल 9 साल की उम्र से ही गुलकारी कर रही हैं। 9 साल की उम्र से मैं सिंगिंग कर रही हूँ और मतलब मुझ में एक खुदाई सलाहियत है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है और फिर मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया, उस आवाज़ को। मारूफ गुलकार नदीम जाफरी की शागिर्दी में मौसीकी की तरबियत लेने वाली ये साल खेलों की भी शौकीन हैं। कॉलेज की तरफ से भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में गई हूँ, स्टूडेंट वीक्स होते हैं और उसके अलावा भी जो मतलब कराची लेवल पे होते हैं और पाकिस्तान लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें भी गई हूँ और माशाल्लाह हमेशा मुझे जीत मिली है। और उसके अलावा मैं सिंध टीम में हॉकी खेलती हूँ, हॉकी प्लेयर हूँ और ये मेरे शौक़ हैं। ये साल की वालिदा भी बेटी की आवाज़ से मुतमईन है। उनका कहना है कि उनकी बेटी मुस्तकबिल में एक अच्छी गुलकारा ज़रूर बनेगी। मैं ये साल जहरा की अम्मी हूँ और अब वो बनेंगी पाकिस्तान की आवाज़ इंशाअल्लाह। और जिस तरह जिस बच्ची ने भी पार्टिसिपेट किया है, हर माँ की यही ख्वाहिश हो कि उसकी बेटी बने पाकिस्तान की आवाज़, लेकिन ये जजेस पे मुनहसर होता है कि वो किसकी आवाज़, किसकी लय और किसका कलाम पसंद करते हैं। क्या ये साल जहरा बनो पाकिस्तान की आवाज़ के फाइनल में पहुंच पाएंगी? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बनो पाकिस्तान की आवाज़ में सिलेक्ट हो गई हूँ और मैं ही बनूंगी बनो पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये साल की ID है 03। सरफरोशी है माँ तुम्हारी
पलकों से दीवार हो तुम, ऐ शुजात की मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झे, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए। बाल बिखेरे उतरी बरखा, रूप रुलाता चाँद, रूप रुलाता चाँद। या पल भर दो उतरी आंधी, तारे पड़ गए मान, तारे पड़ गए मान। रात कटन या दिल हो बोझल, रात कटन या दिल हो बोझल। हंसते गाते चलना है, हंसते गाते चलना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना वाओ ब्यूटीफुल। उंगली के साथ क्या किया था? खुद ही हो गया। ये सुर क्या हुआ? तोड़ दी? क्या की? हॉकी की बॉल लग गई। हॉकी खेलते हुए मेरी बहन आलिया भी हॉकी खेलती थी, आपको पता है, तो इसलिए आई एम वेरी मच इम्प्रेस कि मेरी माँ उसे खेलने नहीं देती थी, लेकिन आपकी अम्मा आपको सपोर्ट करती हैं। गुड। हॉकी हमारा कौमी खेल है और उसको आगे लेके हमने ही बढ़ना है। जनाब, क्या कहेंगे मेरे जजेस इस आवाज के लिए? जी शेखी साहब। इट्स अ मैटर ऑफ गुड सरप्राइज जी। इतनी कम उम्र में बीट पे इतना कॉन्फिडेंस है। आवाज बढ़ा दें प्लीज। हेलो जी हेलो जी जी। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बीट पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। अभी पता नहीं नेचुरली कॉन्फिडेंस है या उनको सीखा हुआ है, मगर ये है कि बीट में बड़ा कॉन्फिडेंस है। सुर इधर से उधर थोड़े बहुत हो रहे हैं और ये सॉन्ग भी कोई आसान सॉन्ग नहीं है। बिल्कुल। और शहनाज बेगम ने गाया है, सोलाना की मौसीकी है और मैं भी इसको गा चुका हूँ। सही। तो ये कि वेल डन, वेरी वेल डन, वी गिवन यू मार्क्स मेरे ख्याल में। मेरे जी ताबिद आपा क्या कहेंगे आप? आवाज़ बहुत अच्छी है, जैसे अभी शैकी ने कहा, बहुत मुश्किल नगमा, ये बड़ी वेरिएशन जिसके अंदर आती हैं। कहीं कहीं वो थोड़ा सांस के जुमले पे, जैसे हमने उसको कहा था ना, ए वतन के सजीले जवानों पे, तो इनके साथ भी कहीं कहीं प्रॉब्लम, जैसे वो ए छोड़ रहे थे, ये भी कहीं कहीं कर रही थी, आगे इनको जरा समझना होगा। सही। जी रूफी। मैं तो थोड़ा सा इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन सुर का मामला ऐसा है। नहीं, ये सॉन्ग जो है ना, ये सॉन्ग एक्चुअली ये है बड़ा पंची है। हाँ। और ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसको जब गाने जाओ ना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सुर इसमें लगे हुए हैं वो अहमद साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक अंतरा कहा, मैं डर रहा था कि यार अंतरा क्या कहेगी। अंतरा ऐसा है वो जो पूरी कहानी, वो बड़ा उसके कॉर्ड्स और वो उसको याद रखना भी बड़ा। यसल तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ का प्रॉब्लम है बड़ा, मतलब वो के कुछ अल्फाज तो समझ में ही नहीं आया कि तुमने बोला क्या। कहीं ऐसा तो नहीं था कि म्यूजिक की आवाज ज्यादा थी इसकी वजह से नहीं समझ आया? नहीं, वो इसका तलफ़्फ़ुज़ इसने तुमने रात कहा अंतरे में ना, रात ही लिरिक्स में रात लिखा, रात है ना, तो वो रात सुनाई नहीं दिया जो। और तुम्हारा जो बाद में तुम घूम के आई थी, मौज बड़े आंधी है, वो भी समझ में नहीं आया। बहुत क्लैरिटी थोड़ी होनी चाहिए गाते, क्लैरिटी
हालांकि इसने बिल्कुल उसका हक अदा किया है, बहुत ही इसको जिस तरह गाया गया उसी तरह से गाया, बैलेंस गाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हम इसको थोड़ा सा ऑडियो मार्जिन देंगे कि ऑडियो की वजह से हो सकता है उसकी माइक की आवाज ना उतनी बड़ी हुई हो? मुझे भी ऐसे लग रहा है माइक का लग रहा है, लेकिन फिर भी लेकिन इतना तो हमें क्लोज समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं हम लोग अभी लेकिन बस सही नहीं। हाँ, अगर कोई फॉल्ट होगी तो हम आपसे कह सकते हैं एक दफा और करवा देंगे अगर कोई प्रॉब्लम। मगर मेरे ख्याल में सुर छोटा है, आधा सुर अगर बढ़ा दें क्योंकि इसलिए समझ में नहीं आ रहे। क्या अगर तुम सुर बढ़ा के जो नीचे की जगह है बिल्कुल पता नहीं लगता। अपने सीखने के लिए सुर बढ़ा के गा सकते हो, अपने एक सुर बढ़ा के। इजाजत हो आपसे तो एक सुर बढ़ा के सुन ले, एक सिर्फ एक लाइन सिर्फ एक लाइन अस्थाई कहते हैं जरा, आधा छोड़ सुर बढ़ा के, आधा बढ़ाया, आधा बढ़ाना है, पूरा नहीं बढ़ाना। जी 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 जी। मौज बढ़े या गांधी आए, मौज बढ़े या गांधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो सीनियर है, प्रॉब्लम जो थी वो एक सुर। मैं सीनियर है, मैं इनकी रिस्पेक्ट के साथ साथ बोलूंगा कि मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं लगा कि वो सुर भी गा रही थी और ये सुर भी गा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इशू नहीं है। वो छोटा सा जो क्लैरिटी की बात है, जल्दी से अपील कर दो पहले तो ऑडियंस से। और एक बात जी सुना जरूर है लेकिन नंबर वही है, उसी पे होंगे। जी 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 जी, ये तो मैं अपनी नॉलेज के लिए और मैं देखने वाली ऑडियंस की नॉलेज के लिए। बड़ा अच्छा नगमा गाया था, मैंने कहा ना करें आप प्लीज, आप अब इन बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाह रही है, ना करें जी। अभी आज जाएगी तो पता चलेगा। मेरा नाम है एहसास ज़रा। अगर आप लोग चाहते हैं और आप लोग को मेरी आवाज़ पसंद आई तो मुझे वोट करें। मेरा वोटिंग आईडी है 03 एहसास ज़रा। जबरदस्त जनाब, आप लोग साल ज़रा को वोट करना चाहते हैं तो आपने लिखना है BPK, स्पेस दीजिए, उसके बाद साल ज़रा का नाम लिखिए, इनका आईडी नंबर है 03 और भेज दीजिए आप 8126 पे। आपके वोट्स और जजेस के वोट्स मिला के फैसला करेंगे कौन सी 7 आवाजें हैं जो आज रह जाएंगी, कौन सी 7 आवाजें हैं जो आगे बढ़ेंगी। अब चलते अपनी अगली आवाज की तरफ और जनाब बुलाते हैं 10:30। बताओ तो सही किसको बुलाते हैं? 7 आवाजें हो जाएंगी। बताओ तो सही, तालियां बजाओ जाफर शाह के लिए। और जाफर शाह को सुनने से पहले, अरे जाफर शाह लगता है घर से भी कुछ ऑडियंस लेकर आए हुए। जाफर शाह को सुनने से पहले जनाब हम उनका पैकेज देखते हैं और उसके बाद उनकी आवाज को सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाफर शाह है, मैं गाता हूँ। बनो पाकिस्तान के कंटेस्टेंट जाफर शाह का ताल्लुक है कराची से। गाने का शौक मुझे बचपन से ही, जब से मैं हूँ तब से गा रहा हूँ, लोगों के कान पका रहा हूँ, कभी किसी को तंग करता हूँ, कभी कुछ क्या करता हूँ। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मौसीकी उनके मिजाज में रची बसी है। खुदा की खास रहमत है, शहीदों की अमानत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। जाफर शाह के भाई भी उनकी आवाज को पाकिस्तान की आवाज बनने का ख्वाब सजाए हुए हैं। मेरा नाम वकास है और मैं जाफर का भाई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है ये बनो पाकिस्तान में सेलेक्ट हो गया है और इंशाल्लाह यही जीतेगा। क्या जाफर शाह बनो पाकिस्तान की आवाज के फाइनल में पहुँच पाएंगे? मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ बनो पाकिस्तान की आवाज में और मैं ही बनूंगा पाकिस्तान की आवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाफर शाह की आईडी है 04। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी
पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आधा सुर बढ़ाओ जरा, आधा सुर बढ़ाओ इसका। एक मिनट, आप गाओ। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बहुत कोशिश की आपको आधा सुर बढ़वा के, आधा सुर मुझे बढ़वा के, मुझे आपको एक सही सवाल सुर- पूछना है, जी। ये गा रहे थे या पढ़ रहे थे? हाँ वही मैं इनको बता रहा हूँ कि हम आपके सही एग्जैक्ट सुर पे लेके आए आपको, इसलिए ताकि और आपने तब भी वो सुर नहीं पकड़ा। मैं लेकिन ये वो आपने बात फिर पे हाथ हैरान पता नहीं किया, अंतरे में आके आपने सुर अच्छा रख के फिर आप अंतरे में उतर गए। तो ये भी बड़ी काउंट होता है, लेकिन आपका एक्सेंट अच्छा है, मजेदार है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अच्छा मुझे एक बात जी जी शेख साहब, मुझे हेलो जी जी, ये बालों से कुछ सुर में सपोर्ट मिलता है आपको? नहीं जरूरी नहीं है मतलब कि आपको देख के थोड़ा सा बालों से सुर का तो पता नहीं, मच्छरों को बड़ी सपोर्ट मिलती होगी छुपने के लिए। बहरहाल मेरे ख्याल में आज शुरू में आप थोड़ा सा घबरा गए, उस वजह से सामने आप भी तो बैठे हुए थे, अब ये भी तो देखें। फिर अगेन इसमें वही बात, हम खुद डर रहे हैं इनसे, देखें आप क्या बोले। मगर ये कि आप मुझे तो इतना लगता है कि इसका जॉनरा थोड़ा सा कुछ और है, जो फोक की तरफ ज्यादा है इसका रुझान। इसका फोक की तरफ ज्यादा अच्छा गला चलेगा। बट आपका फोर्टी क्या है, आप किस पे ज्यादा? फोक आप कोई फोक भी दुआ करते हैं कि अगर आप वापस आ गए तो हम आपसे कोई फोक सुनेंगे। मगर ये कि अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ताबिंदा, आप कुछ कहना चाहते हैं? वही बात जैसे इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, आप लहू आबरू अगेन दैट। ये देखे, क्योंकि वो लफ्ज को जहाँ पे छोड़ना है वो लहू छोड़ना है, को लेकिन खत्म लंबा करना करते है जा रहे हैं। वाह भाई आप क्या बात है यार। जी जनाब, ये मैं आप सारे वहाँ जो बैठे जितने भी मैं एहतजाज कर रही हूँ, देखो कौमी नगमे में मेरा नाम आता है, ये भूल गया। क्या बात? नहीं हम अब इस ये हमारे प्यार आपकी में इजाजत हो तो ये मुझे प्यार ब्रेक में पे किया। जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि तमाम कंटेस्टेंट्स को ये कह दूं कि आप सबके लिए एक सीख है। ये जितनी बातें इस आप लोगों के लिए जो आने वाले बच्चे हैं वो लकी होंगे कि वो अभी ये चीजें सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। और जनाब ऑडियंस, आपने कुछ नहीं करना, आपने करना है BPK लिख रहा है, आपने स्पेस देनी है, आपने इनका नाम लिखना है। अगर आपको इनकी आवाज़ पसंद आई है, इसके बाद इनका ID नंबर 04 लिखेगा और भेज दीजिएगा आप 8126 पे। आपके वोट्स और जजेस के वोट्स को मिला के फैसला होगा कौन सी 7 आवाज़ें यहाँ रहेंगी, कौन सी 7 आवाज़ें कल हमारे साथ मौजूद होंगी।
तो जनाब आपके वोट्स बहुत अहमियत के हामिल लेते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अब तक 4 आवाजें हमने सुन ली हैं। 5वीं आवाज एरिज काज़मी की है जिसको हम यहाँ बुलाएंगे और ये असाल ज़हरा की बहन है। ये भी जानेंगे कि वो है ज़हरा और ये है काज़मी, आपस में क्या है ऐसा ताल्लुक, ये भी जानते हैं जनाब। जी एरिज, और एरिज की आवाज़ सुनने से पहले उनका मैं पैकेज भी दिखा दूं और फिर जानेंगे कि ये नामों का क्या है, कि आपस में एक कंफ्यूजन है इसलिए उसने ज़हरा नाम रखा हुआ है। आप अब काज़मी लेके चलना चाहती हूँ, उसने कहा मैं ज़हरा के साथ खुश हूँ। दोनों ही खूबसूरत नाम है, दोनों के साथ खुश रहे जनाब। देखते हैं एरिज का पहले पैकेज और उसके बाद इनकी आवाज़ को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरिज काज़मी और मैं पार्ट ले रही हूँ बनो पाकिस्तान की आवाज़ में। इरज काज़मी का ताल्लुक है कराची से और ये हैं तालिबा। इरज काज़मी को बचपन से ही गुलकारी का शौक है। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। इरज काज़मी ने बहुत से मुकाबलों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया और बहुत से इनामात जीते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेरी बहुत सारी शील्ड्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को। मुझे बचपन से ही सिंगिंग का और नात ख़ानी का बहुत शौक़ था और मैंने बहुत सारे प्राइजेस भी हासिल किए इसमें। इरज काज़मी की वालिदा की भी ख्वाहिश है कि इरज काज़मी एक बेहतरीन गुलकारा बनकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मैं हूँ एरिज काज़मी की वालिदा और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी बने पाकिस्तान की आवाज़, बनो पाकिस्तान में। क्या इरज काज़मी बनो पाकिस्तान की आवाज़ के फाइनल में पहुँच जाएंगी? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है बनो पाकिस्तान की आवाज़ में और इंशाल्लाह मैं ही बनूंगी पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इरज काज़मी की ID 05। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आंखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जला गए ये चांद तारे, काजल में लाता न्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम हमारा। आप गाएं और सिर्फ उससे बीट से लगा, पहले वो स्टार्ट करें ताकि बीट बाद में ऑन करें। 1 2 3 4। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम।
बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत। और आज आपने परचम की बात की तो जनाब आप लोगों की नॉलेज में तो हो गई, आज ही हमारे परचम की करारदाद भी मंजूर हुई थी। तय हुआ था कि हमारा परचम का डिज़ाइन क्या होगा और कलर क्या होगा। तो आज हम अपने परचम को सब मिलकर एक दफ़ा फिर सलाम करते हैं। जी मेरे जजेस क्या कहेंगे? मैं बोलूं? जा आप बोलिए। बात ये कि जनाब हेलो 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 जी जी हेलो, ये फ़नून लतीफ़ा या शायरी या गाना या एक्टिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं कि यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट कि भाई ये छोटी बच्ची आएगी ये क्या गाएगी। तो अचानक इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजेंट सरप्राइज, शी sang so well. I believe you me, as she sang simply, but she sang very well, and she sang to the complete melody of the song, complete words. Everything was very properly mentioned. ग्रेट जी। देखिए अभी तो मौका दे दिया आपको मैंने लय का, आपकी आवाज़ में कोई चक्कर नहीं, बहुत ज़बरदस्त। और जो आपने सेलेक्ट किया अपने लिए, आपकी यही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये जो आपकी जो गले की एक जो एबिलिटी है वो इतनी रिक्वायरमेंट है, और आपने इतनी रिक्वायरमेंट में अच्छा गाया। इतना यही चीज़ें हमें चाहिए। तो मैं मान लूँ कि ये नंबर, ये अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अपने चाहती कि हमें कोई हमें इंस्पायर करने के लिए कुछ करती, तो ये हमें इंस्पायर किया, हमें ये तो इंस्पायर किया है। क्यों जी? आपके आवाज़ फाइनली मेरे जजेस को किसी ने इंस्पायर तो किया। नहीं, मुझे भी इनकी आवाज़ बहुत पसंद आई। हाँ, बहुत पसंद आई है, क्योंकि आपने बिल्कुल जिस तरह गाया गया उसी तरह खड़ी हो जाऊं, अब बोलिए। जिस तरह ओरिजिनली गाया गया उसी तरह गाया है इन्होंने जी। और इनकी आवाज में वही चार्म है कि जो होना चाहिए इस मेलोडी को लेकर। तो बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं आगे होता क्या है। जी ताबुदाबा बहुत अच्छा, और इस नगमे का जो जोश था वो इसने डिलीवर किया, जबरदस्त। अरज बहुत आपको मुबारक हो, इतने अच्छे कमेंट्स मिले जनाब। मैं अब अपनी ऑडियंस से अरज की तरफ से हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते जल्दी से मोबाइल उठाइए, लिखिए BPK, इसके बाद स्पेस दीजिए, अरज का नाम लिखिए, उसके बाद इसका ID नंबर लिखिए 05 और भेज दीजिए 8126 पे BPKA। आपने ये लिखना है, स्पेस देनी है, अरज का नाम लिखना है, इनका ID नंबर 05 लिखना है और भेजना है 8126 पे। आपके वोट्स और जजेस के नंबर्स फैसला करेंगे कौन सी 7 आवाजें यहाँ रहेंगी, कौन सी 7 आवाजें वहाँ जाएंगी। बहुत शुक्रिया अरिज, थैंक यू सो मच। आप जा सकती हैं जनाब, अरिज को रोक लें। अरिज ये रुके, आप ये रुके, बल्कि यहाँ आइए। और मैं अपने उन तमाम वो जो 4 कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया था उनको भी चाहूंगी कि बुलाएं यहाँ, क्योंकि अब मुझे मेरे जजेस ये बताएंगे कि इन चारों में से कौन है डेंजर जोन में, जिसका पता चलेगा हमें कल, ताकि वो अपने लिए अभी से दुआएं और तस्वीर शुरू कर दे। जी जनाब जो है जल्दी, टाइम कम, मुकाबला सख्त है, दिल धड़क रहे हैं। हाँ, और वो तो आउट है ना, फैसला करना मुश्किल हो रहा है मुझे लग रहा है मेरे जजेस के लिए आज। जी कुछ किसी फैसले तक पहुंचे? डेंजर जोन की अगर बात है तो हम पहुंच गए हैं फैसले पे। डेंजर जोन में मुझे लग रहा है आज हम सब खड़े हो गए। जी डिसाइड हुआ? हो गया तो बताइए प्लीज, टाइम बहुत कम है। क्या डेंजर जोन में, डेंजर जोन बताना है जी। 2 हमारे हिसाब से डेंजर जोन में 2, बिल्कुल 2 हैं, 2 लोग हैं आज डेंजर जोन में। 2 हैं जो डेंजर जोन में जिनका नाम अनाउंस हो वो मेरे पास आ सकते हैं ताकि मैं उन्हें हौसला दे दूं। जी एक तो हमारे बड़े वालों वाले भाई जाफर शाह नाम है, जाफर शाह। और एक हमारी बहन छोटी इसाल ज़हरा। एक बहन आगे एक बहन पीछे, डेंजर जोन में आगे इसाल ज़हरा और जाफर मेरा भाई। दुआएं, दिल धक धक शुरू, दुआएं करनी है। नहीं इसका नहीं होता, इसका नहीं। और ये साल आप सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप क्यों इसमें आई हैं, क्योंकि आपने लफ्ज का जो नेक्स्ट, अल्लाह करे आप हो दोबारा, तो नेक्स्ट लफ्जों का खास ख्याल रखें। लेकिन अभी तो डेंजर जोन में ना, अभी तो पक्का आप तीनों को बहुत आप लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, आप लोग अपनी जगह ले सकते हैं, आप दोनों वहां जाइए। और मैं चाहूंगी मेरे जजेस यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ। आई थिंक द जेंटलमैन इज फीलिंग अ लिटिल डिसओरिएंटेड। अभी तक ये यहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या ये जो माहौल है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए गाने में घबराहट है जिसके वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है।
ये इनकी पर्सनैलिटी के जनाब साथ है। मैं चाहूंगी कि मेरे जजेस यहाँ मतलब खुद ही अपने आप से खुद डरते हैं। नहीं अब्बास साहब, अगर आप मुझे भी सुन लें, मैं चाहूंगी कि आप ताबिंदा आपा का हाथ पकड़ के प्लीज उनको यहाँ लेकर आए। शेखी साहब प्लीज आप यहाँ आइए, आप सारे यहाँ आइए। और जो 9 आवाजें रहेंगी जनाब उन्हें हम कल सुनेंगे और फिर फैसला होगा कि कौन सी और आवाजें हैं जो सिलेक्ट होती है और कौन सी आवाजें पीछे रह जाती हैं। ये लोग बहुत सख्त लोग हैं जनाब, लेकिन अब मेरे शो का इख्तिताम हो रहा है। कल मेरी आपसे मुलाकात हो रही है सुबह 9 बजे। मुझे पता है मेरी देखने वाली ऑडियंस और यहाँ मौजूद ऑडियंस दोनों मेरे साथ मौजूद होगी। मेरे खूबसूरत जजेस के साथ इख्तिताम करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत। हाँ, बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है जी, स्टार्ट कीजिए। मुलाकात होती है आपसे कल 9 बजे। हेलो 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 राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है राहे हक के शहीदों। ये बात खुश रहे आप लोग, खुश रहे। ये है पाकिस्तान। चले जो राहे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हमारे सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों